हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है ब्लड। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लड एग्जैक्टली होता क्या है, ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना है ह्यूमन बॉडी में, या फिर उसका पीएच कितना होता है, कलर कैसा होता है। कलर आप ऑब्वियसली बोलोगे कि रेड होता है, ये क्यों बताने की जरूरत है, पर यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस है जो हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लड का भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर होता है। ओके, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके अलावा हम कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड का डेफिनेशन। तो ब्लड का डेफिनेशन क्या है? ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है दैट सर्कुलेट्स थ्रू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, अभी अभी हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है। यहाँ पे हम कार्डियक और वस्कुलर ये दो टर्म्स यूज कर रहे हैं। कार्डियक का क्या मतलब है? हार्ट, और वस्कुलर का क्या मतलब होता है? ब्लड वेसल्स, है ना। हमारे वेन्स हैं, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, ये सब किस में आएंगे? वस्कुलर में आएंगे। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स में जो सर्कुलेट हो रहा है हम उसे क्या बोलते हैं? ब्लड। ओके, ठीक है। कैरिंग नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन एंड ब्रिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का फंक्शन होता है एक तो ट्रांसपोर्टेशन करने का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और जो भी नेसेसरी चीजें हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जहां भी जरूरत है ब्लड लेकर जाता है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो जो भी जहां भी वो चीजें पहुंचाता है वहां से वेस्ट कलेक्ट करना भी किसका काम है? ब्लड का काम है। ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस यूनिट्स में, बी इट रेस्पिरेटरी, बी इट कार्डियोवास्कुलर, ऑलरेडी हम ये सारी चीजें डील कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर आपको ये पता है कि ब्लड क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लेके आता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी हैं, वो है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ब्लड का टोटल वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड का टोटल वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर्स। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। जैसे फीमेल है तो फीमेल में स्लाइटली ये कम होगा कंपैरेटिव मेल। उसके बाद एथलीट्स जो हैं उनका ये वेरी कर सकता है, डिफरेंस आ सकता है। ओके, देन आता है पीएच। तो पीएच ऑफ ब्लड होता है 7.45। ओके, बट बहुत सारे जगह पे ये 7.40 to 7.45 दिया होता है। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। जहां अगर ऑप्शन में आपको 40 दिख रहा है तो आप उसे भी करेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको 45 दिख रहा है आप उसे भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? पीएच क्या होता है ब्लड का? थोड़ा एल्कलिन होता है। ओके, ये एसिडिक नहीं है, ये एल्कलिन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कलर्स पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन वेन और आर्टरीज में ये जो कलर है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन और पर्पल, या फिर ऐसा कुछ मिथ सुनने को मिलता है ना कि सनलाइट के वजह से हमें हमारा खून रेड दिखता है, अदरवाइज जब वेन्स में होता है तो वो पर्पल होता है, या पता नहीं क्या क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आर्टरी में ब्लड का कलर क्या है या फिर वेन में ब्लड का कलर क्या है, तो ये बस ब्राइट और डार्क में थोड़ा सा डिफरेंस है रेड कलर ही होता है, लेकिन आर्टरीज में क्या है? ब्राइट रेड कलर होता है। ठीक है, ब्राइट रेड कलर। ये क्यों होगा? क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। आर्टरीज में क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो कलर होता है वो क्या है? ब्राइट रेड होता है। और अगर आप वेन्स की बात करो तो वेन्स में क्या है? डार्क रेड कलर होता है। ठीक है, डार्क रेड कलर। अब वो क्यों होगा? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से कलर कैसा आ रहा है? डार्क, और ज्यादा होने की वजह से ब्राइट रेड कलर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा यूजुअली जो भी हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, है ना, पहाड़ के ऊपर रहते हैं, उनका कलर बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उनके चीक्स बहुत रेड रेड होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि एक तो उनका जो आरबीसी है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जो भी पहाड़ के ऊपर रहते हैं उनके आरबीसीज बढ़े हुए होते हैं। वो बढ़ने का रीजन ये है कि वहां पे ऑक्सीजन कम है, आरबीसीज प्रॉपर पूरी बॉडी में पहुंचा नहीं पा रहे ऑक्सीजन, तो बॉडी क्या करती है? आरबीसी ज्यादा बनाने लग जाती है कि जितने ज्यादा आरबीसीज होंगे उतना ही वो ऑक्सीजन कलेक्ट कर पाएंगे। इसी वजह से जो भी हाई एल्टीट्यूड पे है उनके चीक्स आपको रेड रेड दिखेंगे, क्योंकि उनमें आरबीसी ज्यादा होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम एरिथ्रोसाइट्स पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे ये कंडीशन। ओके,
सो दिस वाज अबाउट कलर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज और वेन्स कैसे डिफर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स, ब्लड का कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सिर्फ ब्लड पानी तो नहीं है, कलर कौन दे रहा है, फाइट कौन कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूज करती है और इसे क्लियर करने के लिए हमें कंपोनेंट्स पढ़ना जरूरी है। ओके, तो कंपोनेंट्स होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे ज्यादा अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड में अगर मैं बात करूं, मैं ब्लड की बात कर रही हूं, तो ब्लड को अगर हम डिवाइड करेंगे, सेंट्रीफ्यूग करेंगे, ओके चलो, तो कंपोनेंट्स देखने के लिए हमें सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं सपोज, ठीक है। एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने अपना ब्लड डाल दिया, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूग किया। एक मशीन होती है, उसमें हम ये सैंपल्स डाल देते हैं और वो बहुत जोर से स्पिन करता है। स्पिन करने की वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो भी हमारे कंपोनेंट्स है, ब्लड में जो भी कंपोनेंट्स है, वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो जाते हैं वो। तो अभी आप एक डायग्राम देख रहे होगे, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो येलो वाला पोर्शन है वो क्या है, प्लाज्मा, ओके। उसके बाद आप एक छोटा सा व्हाइट पोर्शन देख रहे होगे, पतला सा, दैट इज प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज, और लास्ट में जो रेड कलर है वो क्या है, आरबीसीज, ठीक है। तो ऐसे ये डिवाइड हो जाता है। तो इसी बेसिस पे हमें पता लगता है कि प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55% है हमारे ब्लड में, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं, 45%, ठीक है। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है सेल्स, ठीक है, जैसे कि आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज का फुल फॉर्म ऑब्वियसली सभी को पता होगा, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज इज व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनके दूसरे नाम भी होते हैं। आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल, ओके। डब्ल्यूबीसीज का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ओके। तो ये तो हो गए, ये तीनों मिलके बनाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके, जिसमें से आरबीसी क्या है, आरबीसी है 44%, एंड ये जो रिमेनिंग दो हैं, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये कितने होते हैं, 1%, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम प्लाज्मा पे कि ये प्लाज्मा होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे, जो आपने टेस्ट ट्यूब इमेज देखा उसमें वो येलो कलर का दिख रहा है, तो ये क्या है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये होता है येलो कलर का, येलो इन कलर, ठीक है। तो ये क्या है, 55% होता है। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।